हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऑनलाइन क्लासेज में मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। साथियों ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? प्रैक्टिस पेपर है। आज का जो प्रैक्टिस पेपर है ये 16 नंबर का है। कितने नंबर का है साथियों? तो 16 नंबर का है प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 60 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। इसका पार्ट 2 में 60 से आगे देखेंगे जो 125 तक रहेगा। ठीक है ना? तो आज 160 तक क्वेश्चन चलेगा। पार्ट 1 इसका वीडियो रहेगा। कौन सा रहेगा? पार्ट 1। तो कल आपको पार्ट 2 इसका मिलेगा, जिसमें हम 60 से लेकर 125 तक देखेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सेगमेंटल जो प्रश्न है सभी अच्छे हैं साथियों। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, सम्मान चाहिए। चैनल को आगे बढ़ाने का हर प्रयास करिए। आपकी तैयारी में हर संभव हम प्रयास कोशिश करेंगे साथियों। लगे रहेंगे आपके साथ जब तक कि आपकी फाइनली एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। ठीक है ना? तो 148 में अपना एक सीट एक जगह आपको बनाना है साथियों। तो वैसे तो सीट अभी बढ़ाने की मांग भी चल रही है, सीट बढ़े या न बढ़े, लेकिन हमें 148 में अपना एक जगह चाहिए। बस यही मान के हमें तैयारी करना है, लगे रहना है। तो चलते हैं साथियों। जो आज का पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे, किस महान भारतीय चित्रकार का निधन 26 मार्च ने क्या करा है? 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हुआ था। किस महान भारतीय चित्रकार का निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हुआ था? तो राम कुमार का, या महफूज हुसैन का, जहांगीर सावला का, या सतीश गुजराल का? तो किसका निधन हुआ था साथियों? तो यहाँ पे देखिए, तो सतीश गुजराल। कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल का निधन हुआ था। ठीक, 2020 में, 26 मार्च 2020 में। अगला है, किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया? तो वान गॉग थे, रेम्ब्रा थे। प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर आप देंगे। तो प्रैक्टिस पेपर है, 16वां प्रैक्टिस पेपर है आपका। रेम्ब्रा है, पैब्लो पिकासो, या महफूज हुसैन। तो हर एक प्रश्न का आंसर आप देते चलिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट में आप बताएंगे कि 60 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा बी। क्या बनेगा साथियों? तो बी बनेगा यहाँ पे ना। प्रश्न एक बार और आप लोग देख लीजिए, किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था? ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। वेन वाज, क्या कह रहा है? वेन वाज मॉडर्निज्म पुस्तक की लेखिका कौन है? गीता कपूर, अर्पिता सिंह, अंजलि मेनन, या अनुपम सूद? वेन वाज मॉडर्निज्म, ये ध्यान देना है। पुस्तक है, क्या है? पुस्तक है। जिसकी लेखिका कौन है? तो लेखिका के जो है इसकी गीता कपूर है। अगला है आपका, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रंगमंच दिवस है साथियों, तो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 18 नवंबर, 24 मार्च, या 11 जुलाई को? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में, या जुनौत? तो कहाँ पे साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग साथियों जो नए सब्सक्राइबर जो वीडियो को नहीं सब्सक्राइब तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे। तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है मित्र? पेरिस में। अगला है, श्याम बेनेगल हैं ना। वीडियो लंबा न बने इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी कराने के लिए मैं प्रयास में हर समय आपका लग रहा हूँ, ताकि आपका समय नुकसान न जाए साथियों। श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक, या कवि? तो श्याम बेनेगल क्या थे साथियों? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे। वाइल्ड फ्लावर, क्या करा? वाइल्ड फ्लावर 2005 कांस डेमोलाइट किस कृति है? तो बलबीर सिंह कट के द्वारा बना गया, ललिता कट के द्वारा, शंकर चौधरी के द्वारा, या सोमनाथ होर के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया? वाइल्ड फ्लावर 2005 कांस में बनाया गया है। तो किसकी रचना है साथी? ये तो ललिता कट की रचना थी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्र रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेज टेराकोटा टाइल्स से एक बड़े आकार का म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962 से 63 किसने बनाया है? तो यही आपको बताना है। असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, के.जी. सुब्रमण्यम? तो किसके द्वारा बनाया गया था साथी? ये तो के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है।
नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन। कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन किसकी रचना है? तो नंदलाल बोस का है, चित्र है। क्या है? चित्र है। नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन, जो 20वीं शताब्दी में किस संग्रहालय में है? भारत भवन संग्रहालय वाराणसी, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, रविंद्र विश्वविद्यालय कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो कहाँ पे साथी है? देखिए इस प्रश्न को देख के फटाक से आंसर आप बताइए चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे है भारत कला भवन वाराणसी में। प्राचीनतम कलाकृतियां संबंधित हैं निम्न पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम की बात कर रहा है, ध्यान देना। प्राचीनतम कलाकृतियां मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से। तो प्राचीनतम जो पूरा कलाकृतियां हैं जिनका जो संबंध है वो उच्च पूर्व पाषाण काल से है। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो सित्तनवासल गुफाएं कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ से हैं? तो सित्तनवासल जो है आप है तमिलनाडु में है। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे असित कुमार हल्दर, ललित मोहन सेन, रणबीर सिंह बिष्ट या एक है आपके यहाँ पे देखिए मदन लाल नागर। तो क्या करें? लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र कहाँ के? लखनऊ कला महाविद्यालय। अब भूतपूर्व प्रधान अध्यापक छात्र भी थे और भूतपूर्व प्रधान अध्यापक भी रहे। तो कौन थे साथियों? कौन थे? तो थे ललित मोहन सेन। फीलिंग एंड फॉर्म, फीलिंग एंड फॉर्म ए थियरी ऑफ आर्ट 1953 पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, ध्यान देना है, पुस्तक है फीलिंग एंड फॉर्म थियरी एंड ऑफ आर्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पुस्तक है 1953 बनाई गई थी रवींद्रनाथ टैगोर, सुजन लैंगर द्वारा, हर्बर्ट रीड द्वारा, आनंद कुमार स्वामी द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथी? है तो ये जो बनाया गया था सुजन लैंगर द्वारा बनाया गया था। रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट 1961 के संपादक कौन है? रॉब जैनाब, लुई डेंगरे, जॉन डीवी, सुजैन लैंगर। रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के अगर लेखक जो है तो सुजैन लैंगर है। प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसफिकल लेक्चर्स 1957 के लेखक कौन है? तो यहाँ से यहाँ तक देखिए सिस्टर निवेदिता, राम कुमार, सुजैन लैंगर, फारसी ब्राउन। कौन हो जाएंगे? तो सुजैन लैंगर हो जाएंगे। रबड़ ब्लैकेट का प्रयोग होता है, रबड़ जो ब्लैकेट है इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऑफसेट प्रिंटिंग में, स्कैनर में, फोटोग्राफी में या पेस्टा फेस में। तो रबड़ ब्लैकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाता है मित्रों। स्फू मतों का संबंध है, स्फू मतों का संबंध किससे है? चित्रकला तकनीक, मूर्तिकला तकनीक, वास्तुकला तकनीक या छापा कला तकनीक से। तो स्फू मतों का संबंध किससे है यही आपको बताना है। तो स्फू मतों का जो संबंध है ये चित्रकला तकनीक से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो साथियों ठंड कम हो गई है, अब ईमानदारी से लगकर मेहनत करना है आपको। सैंधव सभ्यता, नर्तकी, गुप्तकाल, दशावतार मंदिर, देवगढ़ ना। तो इसमें देखिए एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं उसी को ढूंढना है। सैंधव सप्ताह नर्तकी है, गुप्तकाल दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, या आपका है खजुराहो का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मौर्यकालीन मूर्तिकला कटरा मथुरा में। कौन सा का इसमें एक संबंध नहीं है? तो वही आपको ढूंढना है संबंध कौन सा इसमें नहीं है ना। तो सैंधव सभ्यता से क्या मिली थी? अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो नर्तकी मिली थी। गुप्त काल में क्या है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में, ये भी सही है। खजुराहो मंदिर कंदरिया में भी सही है अपनी जगह। लेकिन मौर्यकालीन मूर्तिकला जो है कटरा मथुरा में प्राप्त बैठे बुद्ध का नहीं है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। दीदारगंज यक्षी किस युग में निर्मित है? दीदारगंज से यक्षी किस युग में बना हुआ है? सैंधव युग में, गुप्त युग में, शुंग में, मौर्य में। तो किस युग में बना था दीदारगंज यक्षी साथियों? तो दीदारगंज यक्षी जो था मौर्य युग में बना था। सारनाथ प्राप्त खड़े बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है? मौर्य, गुप्त, शुंग, गुप्त। तो गुप्त दो बार हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका गुप्त ही होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह स्तंभ, बाघ, दीदारगंज यक्षी, कटरा बुद्ध। तो अशोक स्तंभ हो जाएगा
अगला है भरत स्तूप किस काल का है? जो भरत स्तूप है उसका काल समय पूछ, मौर्य, सुंग, गुप्त, कुषाण। भरत स्तूप का समय क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो भरत स्तूप का जो समय होगा सुंग काल में भरत स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक। अगला है आपका गोपुरम का प्रयोग मिलता है। गोपुरम का प्रयोग मीनाक्षी मंदिर में, अटाला मस्जिद, मार्तांडसोर मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर में। तो कहाँ मिलता है साथियों गोपुरम का प्रयोग जो देखने को मिलता है? तो मीनाक्षी मंदिर में। म्यूटेशन किसका चित्र है? म्यूटेशन किसके द्वारा बनाया है? अंजलि लेमिनन, अर्पणा कौर, गोगी सरोजपाल, अर्पिता सिंह। तो म्यूटेशन क्या है? चित्र है, ध्यान देना है क्या है? चित्र है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अंजलि इला मेनन के द्वारा। थ्रोटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? थ्रोटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? अर्पिता सिंह, अंजलि लेमिनन, अनुपम सूद, अर्पणा कौर। थ्रोटेड सिटी किसके द्वारा बनाया गया है? ये अर्पणा कौर के द्वारा बनाया गया है। पल्लव वंश की राजधानी क्या है मित्रों? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बदामी, हम्पी। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो पल्लव वंश की राजधानी अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा साथी यहाँ पे? तो कांचीपुरम है। तो कुछ लोगों का, मित्रों का कमेंट आया था साथियों कि आप लाइव क्लास कभी नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा कुछ अपना एक टारगेट है साथियों। तो उस जितना सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं लाइव क्लास दूंगा साथियों, ठीक है ना। तो कुछ टारगेट है, उस तक आपको खरा पहुंचाना है, उतरना है। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत को 1505-1512 ईस्वी में चित्र किया था? 1505-1512 में। लियोनार्डो विंची, ब्रुसेल, माइकल एंजेलो या आपके रेम्ब्रांट है ना। तो सिस्टीन चैपल छत को किसने चित्र किया साथियों? किसने चित्रित किया था? तो माइकल एंजेलो ने। इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। विख्यात मूर्ति शिल्प अशोक एट कालिंग। तो आप लोगों को बहुत प्यारा कमेंट आता है साथियों। तो आप लोगों को कमेंट पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सारे लोग कमेंट करिए और लाइक करिए साथियों, जिससे पता चले कितने लोग इस वीडियो को देखें। तो उससे और लोग भी वीडियो को देखेंगे, हमें भी आनंद आएगा, उत्साह आएगा और हम और वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। 1972 ब्रांच संग्रह ITC मॉड शेरेटन होटल नई दिल्ली को किसने निर्मित किया था? ना ये मूर्ति शिल्प है, क्या कर रहा है कि अशोक एट कलिंग ना, अशोक एट कलिंग 1972 ब्रांच में बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? प्रदोष दास गुप्ता, मीरा मुखर्जी, ललिता कट्ट, बलवीर सिंह कट्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? तो ये बनाया गया मीरा मुखर्जी के द्वारा। बेनियान ट्री 1992 सैंडस्टोन मूर्ति शिल्प है। क्या है? सैंडस्टोन में मूर्ति है, किसके है? नागजी पटेल का है, मदन लाल का है, नंद गोपाल का है, मीरा मुखर्जी का है। तो किसका है साथियों ये? तो ये है आपका नागजी पटेल का। मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन 1983 कापर एंड ब्रश बेल्डेड किसने बनाया है? नागजी पटेल, शंकर चौधरी, मीरा मुखर्जी, नंद गोपाल। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? तो बनाया गया है साथियों किसके द्वारा? तो नंद गोपाल के द्वारा। एंड देन व्हाट हैपेंड कृत किसकी है? मीरा मुखर्जी, नंदलाल गोपाल, बलबीर सिंह कट्ट, पुष्पमाला एन की। एंड देन व्हाट हैपेंड तो किसकी रचना है साथियों? तो पुष्पमाला एन की रचना है एंड देन व्हाट हैपेंड। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। गैर यूरोपीय पूछ रहा है, पहले गैर यूरोपीय। ना रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अभिजीत बनर्जी थे, J.E. स्मिथ थे, हेनरी डुनान्त थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। तो 32 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे गैर यूरोपीय कौन हो जाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ये भारतीय थे। तो इन्हीं को मिले थे, ये यूरोप के नहीं थे। तो कौन थे? तो भारतीय थे। तो भारतीय को रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था ना। 1913 बनाना का। पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं मनोज त्यागी, मिल्टन, मैक्स मूलर या रूसो। 33 नंबर देखिए, 33 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? यहाँ पे मिल्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिल्टन। किसने अपनी कृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया है? ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया। गणेशपाइन, रामकुमार, रजा या है सूजा। 34 नंबर 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो गणेशपाइन हो जाएंगे। डाउन डार्ट फायरनेज का प्रयोग किया जाता है ढोकरा कास्टिंग में, सिरेमिक्स फायरिंग में,
स्मारकी मूर्ति के मापन में या प्रिंटिंग प्रेस में। तो कहाँ पे किया जाता है साथी ये सिरेमिक्स फायरिंग में। मैकेट की आवश्यकता होती है मैकेट की आवश्यकता होती है बृहदाकार स्मारक मूर्ति के मापन में, लाइफ साइज स्टडी में, त्रिआयामी आकारों की संकल्पना में, मूर्ति कला की परिकल्पना में। मैकेट की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो बृहदाकार स्मारकी मूर्ति के मापन में मैकेट की आवश्यकता होती है। किसने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, अतुल डोडिया। त्रिआयामी आकारों में है तो किसने किया था साथियों? तो सतीश गुजराल ने। फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। अर्नेस्ट ग्रैम्बिंग, जे स्वामीनाथन, निप्से या कोई नहीं। फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में किसे देखा जाता है? तो अर्नेस्ट ग्रैम्बिंग को। द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं अर्नेस्ट ग्रैम्बिंग, ग्रिसेल्ड पोलाक, नेशनल गुडमैन, यूब्रोट यूको। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो अर्नेस्ट ग्रैम्बिंग हो जाएंगे। अगला है एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? जो एप्पल इंक होता है इसका मुख्यालय का आप देखिए, एप्पल मोबाइल, एप्पल इंक, तो मुख्यालय इसका पूछा न्यूयॉर्क यूएसए में, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। तो एप्पल जो है इंक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में स्थित है, कि वास्तुकार कौन है साथियों? इसके वास्तुकार कौन है? देखिए, हेनरी बेकन, डैनियल चेस्टर, पार्करेली ब्रदर्स, जूल्स गुरियन। कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे एक बार और प्रश्न देख लीजिए आप लोग, तो कौन हो जाएंगे? तो हेनरी बेकन हो जाएंगे। किस कलावाद में अस्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है? यथार्थवाद, सर्वोच्चवाद, दादावाद या लोकवाद में? तो किस में हुआ है? तो लोक कला। अगला है आपका, किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है? जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, यामिनी राय, ए रामचंद्रन। तो लोक कला के रूप में यामिनी रंजन राय को जाना जाता है। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। रजनीकांत पंचाल, रामकिंकर बैज, धनराज भगत या मंजीत बाबा के? तो मंजीत बाबा के। किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? ऑफसेट प्रेस, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेल टाइप या है विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में? किस में होती है साथियों? तो विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में होती है। जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित साथियों? जो जोगीमारा गुफाएं कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। जोगीमारा गुफा तो कहाँ पे हो जाएगा जोगीमारा गुफा? जोगीमारा जो गुफा है साथियों तो कहाँ? छत्तीसगढ़, रामगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, जहाँ एशिया का प्रथम नाट्यशाला भी पाया जाता है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी का स्थापना कब हुई थी? न तो भारत कला भवन, क्या पूछ रहा है? भारत कला भवन तो कहाँ पे है? ये वाराणसी में। सिर्फ भारत भवन, सिर्फ यही दो चीज होता है। भारत भवन तो भोपाल हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो भोपाल। लेकिन कला है तो वाराणसी। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है 1 जनवरी सन 1920 में, 11 अगस्त सन 1921 में, 8 फरवरी सन 1950 में या आपका 12 जून 1962 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 जनवरी 1920 को। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशाल काय कांस्य प्रतिमा न्यूटन के मूर्तिकार हैं? एडुआर्डो पावलोजी, विलियम ब्लैक, रोडिन या म्यूरिले?
प्रश्न आप देखते रहिए एक बार। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो एडवर्ड पाउलोजी। कांस मूर्ति सीटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार हैं। कांस मूर्ति है सीटिंग ऑन हिस्ट्री, इसके मूर्तिकार का नाम बिल वुड्रो, हेनरी मोर, रामकिंकर बैच या रोदा। तो किसके द्वारा वह सीटिंग ऑन हिस्ट्री बनाया गया साथी? तो बिल वुड्रो के द्वारा। शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते थे। अतुल डोडिया हैं, जोगेंद्र चौधरी हैं, दया मेहता हैं या अकबर पद्म सिंह हैं। तो शांति निकेतन के कलाकार हैं जो स्याही और लेखनी से न ज़्यादातर लेखनी और स्याही से अपनी उपयोग कलाकृति में करते थे। तो कौन थे? तो जोगेंद्र चौधरी थे जो लेखनी और स्याही से कलाकृति बनाते थे शांति निकेतन में। खजुराहो के मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए। खजुराहो के जो मंदिर उसका सही कालक्रम क्या है साथी? तो सबसे पहले 64 योगिनी में लक्ष्मण, पार्श्वनाथ, कंदरिया महादेव होगा, या पार्श्वनाथ 64 योगिनी, कंदरिया महादेव, लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण पार्श्वनाथ 64 योगिनी, कंदरिया महादेव, या कंदरिया महादेव 64 योगिनी, लक्ष्मण पार्श्वनाथ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 51 का जो राइट आंसर होगा तो सबसे पहले 64 योगिनी होगा, लक्ष्मण होगा, पार्श्वनाथ होगा, कंदरिया, फिर महादेव मंदिर। द एक्रोबैट 1930 में किसकी पेंटिंग है? जॉन मीरो की, वैन गॉग की, पैब्लो पिकासो की, एडगर देगा की। द एक्रोबैट तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? तो पैब्लो पिकासो की रचना थी। असित कुमार हल्दर के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? असित कुमार हल्दर के सबसे अधिक जो चित्र हैं कहाँ पे सुरक्षित हैं? कला भवन शांति निकेतन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, या आपका इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। तो कहाँ सुरक्षित हैं साथियों सबसे ज्यादा इनके चित्र? तो इलाहाबाद प्रयागराज संग्रहालय में। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आर्ट जर्नल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष हुआ कितनी बार होता? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार होता है साथियों? तो 3 बार होता है। ललित कला अकादमी का जो नई दिल्ली द्वारा आर्ट जर्नल समकालीन कला का जो प्रकाशन होता है तो वर्ष में 3 बार होता है। काल आपदा मिल के चित्रकार हैं। काल आपदा मिल इसके चित्रकार कौन है? एम एफ हुसैन, रामकिंकर बैच, विनोद बिहारी मुखर्जी, डी.पी. राय चौधरी। काल आपदा मिल के चित्रकार कौन है? तो काल आपदा मिल के चित्रकार कौन बनेंगे साथी यहाँ पे? कौन हो जाएंगे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है पेंटिंग ही है, इसका नाम ही है साथियों। एम एफ हुसैन, जहांगीर सांवला, भूपेन खक्कर, राम कुमार। तो किसकी पेंटिंग है ये? लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल, ये भूपेन खक्कर की पेंटिंग थी। निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर हैं, इनमें से एक प्रिंट मेकर आपको चुनना है। देवराज ठाकुर जी हैं, महेंद्र पांड्या हैं, केशव मलिक हैं, रामेश्वर ब्रूटा। तो प्रिंट मेकर कौन है इसमें? प्रिंट मेकर इसमें कौन सा है? देवराज ठाकुर जी। किसने कहा था कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? किसने कहा था कि कला जो है अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? शोपेनहावर, बामगार्टन, क्रोचे, आई.एस. रिचर्ड्स। कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति किसने कहा था? तो ये क्रोचे द्वारा कहा गया। वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप पेंटिंग किसकी है? तो ये 2 रचना, एक यहाँ हो गया और एक ये हो गया। भूपेन खक्कर द्वारा बनाया गया है, जहांगीर सांवला, रामकिंकर बैच, विमान सुंदरम। तो किसके द्वारा ये रचना बनाया गया है? वॉच रिपेयर, व्यू फ्रॉम द टी शॉप, तो किसके द्वारा बनाया गया साथी ये? तो भूपेन खक्कर के द्वारा। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन लास्ट है। पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? पिकासो, देनातोल्ले, फ्रांसिस्को मेलेजी, गिवर्टी।
प्रोटेटाप लियोनार्डो। किसके द्वारा बनाया गया है ये साथियों? ये जो रचना है फ्रांसिस्को मेलजी द्वारा बनाया गया है। ये रहे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट के 16 के 60 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो आप लोग एक बार 2 बार देखिए, एकदम प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिए ताकि परीक्षा हाल में एक भी प्रश्न आपका छूटे न साथियों। तो इसी साथ तैयारी में अपना जोर पूरा दम लगा दीजिए साथियों। मार्च हो सकता है डेट आ जाए या फरवरी में आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए अब हमें विलम्ब नहीं करना है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है, इधर उधर की गंवाए समय बर्बाद नहीं करना है साथियों। तो मिलते हैं साथ आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।